नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रभात में। हाल के कुछ सालों में मदरसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कभी उन्हें चरमपंथ की पाठशाला कहा गया तो कभी उन्हें मुख्य धाराओं में लाने की बात की गई। आमतौर पर कहा जाता है कि मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे बाकी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन हाल ही की हुई एक जांच के आंकड़े बताते हैं कि बीते 6 सालों में मदरसे में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या 3 लाख से ज्यादा घटी है। पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घटकर आधी हो गई है। इससे पता चलता है कि राज्यों में मदरसों के प्रति मुसलमानों का आकर्षण कम हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता, मिलने वाले सर्टिफिकेट और अहमियत के चलते मदरसों में छात्र कम मिल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में यूपी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 4,22,627 छात्रों ने दाखिला लिया था। इस साल यह संख्या गिरकर 92,000 पर आ गई है। इस लिहाज से 6 सालों में छात्रों की संख्या 3,500 की कमी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के मदरसे चलते हैं। पहले वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इनके छात्र, अध्यापिका और पाठ्यक्रमों पर सरकार की नजर रहती है। इसके अलावा इनकी परीक्षा भी मानक और अनुरूप होती है। और अब सरकार ने इन मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू करवा दिया है। और दूसरे मदरसे हैं, वे सरकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वे अपने स्तर से धार्मिक शिक्षा देते हैं। उनके पास ना कोई मान्यता है, वे अपने धार्मिक हिसाब से चलते हैं। ऐसे कितने मदरसे हैं, इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। यूँ तो मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों में आंकड़े देखें तो इन मदरसों की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में 4,95,636 छात्रों ने आवेदन किए, जिसमें से 13,17,050 छात्र परीक्षा में बैठे। उसके बाद साल 2017 में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या घटकर कुल 3,70,552 छात्रों ने फॉर्म भरे और कुल 2,08,914 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। फिर 2018 में छात्रों की संख्या और घट गई और कुल 2,70,755 छात्रों ने आवेदन किए और कुल 2,20,804 छात्र परीक्षा देने आए। 2019 में होने वाली परीक्षा में कुल 1,63,365 छात्रों ने आवेदन किया। इसका मतलब है कि 2016 से 2019 तक आते आते 3,32,271 छात्र घट गए। बोर्ड ने छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि में भी 4 दिन बढ़ा दिए हैं, ताकि बच्चे दाखिले के लिए आ सकें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अब मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ाई करने क्यों नहीं जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, शिक्षा की गुणवत्ता और यहाँ से मिलने वाले सर्टिफिकेट की खास अहमियत ना होने की वजह से गिरती संख्या का बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं और ना ही किसी कोर्स को मान्यता मिली है। इसके चलते छात्रों को यहाँ से हासिल सर्टिफिकेट की कोई खास कीमत नहीं मिलती है। यूपी के मदरसों के छात्र इन प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी भी नहीं खोज पाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रहमान अख्तर बताते हैं कि हम खुद मदरसों में पढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों से तमाम दिक्कतें हैं। वहाँ सरकार की पॉलिसी लागू करने की बात होती है, जैसे कभी वंदे मातरम, कभी उर्दू हटाओ, वरना इसके अलावा जो मदरसे हैं वहाँ बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके हिसाब से सरकार को मदरसों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों में मिलने वाली शिक्षा के स्तर को नौकरी के लिहाज से बेहतर करने प्राथमिकता होगी। इस संबंध में जल्दी बैठक भी आयोजित हो सकती है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी दी कि सरकार ने मदरसों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं। एक ऐप भी लॉन्च की है और मदरसों में हो रही पढ़ाई की जांच भी जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।